प्रिय श्रोताओं और कृष्ण प्रेम के पिपासुओं, आज हम एक ऐसी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो मस्तिष्क के सूखे मरुस्थल से होकर हृदय के हरे भरे वृंदावन तक जाती है। यह कथा ज्ञानपुर की है, जहाँ वेद तो थे पर संवेदना नहीं थी, जहाँ मंत्र तो थे पर माखन जैसी कोमलता नहीं थी। यह कथा उन तीन शिष्यों की है जिन्होंने समझा कि वे ईश्वर को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, पर अंततः उन्हें यह सीखना पड़ा कि ईश्वर को केवल आंसुओं के खारे जल से ही रिझाया जा सकता है। अपने चित्त को शांत करें और मेरे साथ चलें उस राज्य में जहाँ ज्ञान का सूर्य तो तपता था, पर प्रेम की शीतलता का सर्वथा अभाव था। राधे राधे। प्राचीन काल के इतिहास के पन्नों में एक राज्य का वर्णन मिलता है जिसका नाम था ज्ञानपुर। जैसा नाम वैसा ही उसका गुण। यह नगरी सरस्वती की उपासिका थी। यहाँ की ईंट ईंट से वेदों की अर्चाएं गूंजती थीं। यहाँ के वायुमंडल में सदैव यज्ञों का धुआं और घी की सुगंध व्याप्त रहती थी। ज्ञानपुर के विद्यालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। दूर दूर से जिज्ञासु यहाँ आते और व्याकरण, न्याय, मीमांसा और वेदांत का अध्ययन कर पंडित बनकर लौटते। इस नगर में अज्ञान का होना सबसे बद्धा अपराध माना जाता था और भावुक होना दुर्बलता। यहाँ के लोग मस्तक ऊंचा करके चलते थे क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था। यहाँ उत्सवों में नृत्य नहीं होता था, अपितु शास्त्रार्थ होते थे। यहाँ कोई रोता नहीं था क्योंकि रोना माया का लक्षण माना जाता था। यहाँ के मंदिरों में घंटियां तो बजती थीं, पर वे एक गणितीय ताल में बजती थीं, किसी भक्त के हृदय की अनियंत्रित धड़कन की तरह नहीं। इस वैभवशाली और विद्वान नगरी के राजगुरु थे आचार्य वेदांत। आचार्य वेदांत की आयु का बड़ा भाग शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में बीता था। उन्होंने उपनिषदों का सार पी लिया था। उनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े बड़े सम्राट उनके चरण स्पर्श करने आते थे। उनका जीवन जल की तरह निर्मल और अग्नि की तरह पवित्र था। परंतु जीवन की संध्या बेला में जब उनके बाल श्वेत हो चुके थे और आंखों की ज्योति मध्यम पड़ने लगी थी, आचार्य के भीतर एक अजीब सी रिक्तता जन्म ले रही थी। वे अपने विशाल पुस्तकालय में बैठते, हजारों ताड़पत्रों को देखते, पर उन्हें लगता कि जैसे वे किसी सूखे कुएं के पास बैठे हैं। उन्हें बार बार एक प्रश्न कचोटता, क्या केवल जानना ही पर्याप्त है? मैंने ईश्वर के बारे में सब कुछ पढ़ा है, पर क्या मैंने ईश्वर को अनुभव किया है? कभी कभी अर्धरात्रि को उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि दूर कहीं से एक बहुत ही धीमी मीठी बांसुरी की धुन आ रही है जो उनके सारे तर्कों को काट देती है। पर अपनी गणनाओं को दोबारा जांचने लगा। यह कैसे संभव है? गणित कभी गलत नहीं होता। नियम चिल्लाने लगा, अवश्य किसी ने अपवित्रता की है। किसने छुआ वेदी को? ढूंढो उसे। ऐश्वर्य निराश होकर बोला, मैंने इतना धन लगाया, सब व्यर्थ गया। प्रजा का धैर्य अब टूट चुका था। भीड़ में से एक वृद्ध किसान चिल्लाया, तुम्हारे मंत्र झूठे हैं, तुम्हारा ज्ञान थोथा है। हमारे बच्चे मर रहे हैं और तुम यहाँ घी फूंक रहे हो। हाहाकार मच गया। उसी समय मंदिर का प्रधान पुजारी दौड़ता हुआ यज्ञ मंडप में आया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ा था और वह कांप रहा था। वह आचार्य वेदांत के चरणों में गिर पड़ा। अनर्थ हो गया गुरुदेव, घोर अनर्थ। क्या हुआ? आचार्य ने पूछा। ठाकुर जी, मंदिर में ठाकुर जी। पुजारी की आवाज गले में अटक गई। वे अब विग्रह नहीं रहे, वे पत्थर हो गए हैं। यह सुनते ही वहां उपस्थित जनसमूह स्तब्ध रह गया। तीनों शिष्य क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, विग्रह तो पत्थर का ही होता है, इसमें नई बात क्या है? पुजारी ने सिर पीटते हुए कहा, नहीं, आप नहीं समझेंगे। हम जो नित्य सेवा करते हैं, हम जानते हैं। वह विग्रह सांस लेता था। जब हम उन्हें नहलाते थे तो उनका शरीर कोमल लगता था। जब भोग लगाते थे तो उनकी आंखों में चमक आती थी, उनकी मुस्कान जीवित थी। पर आज जब मैं संध्या आरती के लिए गया
तो वहां वह मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें पथरा गई हैं। वह काला पत्थर बेजान हो गया है। वह तेज, वह प्राण, सब चला गया है। भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। आचार्य वेदांत तुरंत उठे और मंदिर की ओर भागे। उनके पीछे तीनों शिष्य और पूरी भीड़ थी। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर आचार्य ने जो देखा, उसने उनके हृदय को रोक दिया। सामने कृष्ण का विग्रह था, वही वंशीधर, वही त्रिभंगी मुद्रा, ऐश्वर्य के दिए हुए हीरे जवाहरात से लदा हुआ। पर आज वह विग्रह निस्तेज था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शरीर से आत्मा खींच ली हो। वह केवल एक नक्काशीदार काला पत्थर था। वह जीवंतता, वह नटखटपन, वह करुणा जो उनकी आंखों से बरसती थी, लुप्त हो चुकी थी। वहां एक भयानक शून्यता थी। आचार्य वेदांत विग्रह के चरणों में बैठ गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पुजारी सत्य कह रहा है। मुरली मौन हो गई है। मेरे गोविंद यहाँ नहीं है, वे चले गए। तर्क ने आगे बढ़कर विग्रह को छूने का प्रयास किया, पर उसे एक झटका लगा। उसने अपनी बुद्धि लगाकर कहा, गुरुदेव, यह केवल एक वैज्ञानिक घटना है। शायद गर्मी के कारण पत्थर के रसायनों में परिवर्तन आया है, जिससे उसकी चमक कम हो गई है, या फिर हमारे देखने का भ्रम है। नियम ने कहा, अवश्य ही भोग में कोई अशुद्धि रही होगी, इसलिए भगवान ने अपना तेज छिपा लिया है। हम शुद्धिकरण करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्य ने कहा, मैं कारीगरों को बुलवाता हूँ। हम इस पर नई पॉलिश करवा देंगे और अधिक आभूषण पहना देंगे। यह फिर चमकने लगेगा। आचार्य वेदांत ने क्रोध और पीड़ा से भरकर अपने शिष्यों को देखा। चुप रहो मूर्खों, चुप रहो। तुम अभी भी नहीं समझे। तुम पत्थर पर पॉलिश कर सकते हो, पर उसमें प्राण नहीं डाल सकते। यह अशुद्धि भोग की नहीं, तुम्हारे भाव की है। यह रसायन का परिवर्तन नहीं, प्रेम का अकाल है। आचार्य खड़े हो गए। उनकी आंखों में आज वह अग्नि थी जो उन्होंने जीवन भर दबा कर रखी थी। उन्होंने कहा, देख लिया अपने ज्ञान का परिणाम, देख लिया अपने नियमों का फल, और देख ली अपने धन की शक्ति। तुम वर्षा तो क्या, भगवान के विग्रह में भी प्राण नहीं बचा सके। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ है, बस प्रेम नहीं है। यहाँ मंत्र हैं, पर पुकार नहीं है। यहाँ उपचार है, पर अपनापन नहीं है। हम भगवान को बांधना चाहते थे अपने अहंकार की जंजीरों में, और वे उन जंजीरों को तोड़कर चले गए। जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ कृष्ण एक क्षण भी नहीं रुकते। वे रूठ गए हैं। वे इस ज्ञानपुर के पाखंड से उब चुके हैं। तीनों शिष्य हतप्रभ खड़े थे। उनके जीवन में पहली बार उन्हें पराजय का स्वाद मिला था, पर उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वे अब भी सोच रहे थे कि कोई न कोई तार्किक हल निकल आएगा, परंतु आचार्य वेदांत के लिए यह अंत था। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर फेंक दी। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने कहा, बहुत हुआ। मैंने जीवन भर पोथियां पढ़ीं, पर आज मुझे लग रहा है कि मैं निरक्षर हूँ। जिस ज्ञान ने मेरे गोविंद को मुझसे दूर कर दिया, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। धिक्कार है ऐसे पांडित्य पर जो मुझे पत्थर का पुजारी बना दे। आचार्य ने घोषणा की, मैं जा रहा हूँ। मैं उस स्थान को खोजने जा रहा हूँ जहाँ प्रेम का वास है। मैं वृंदावन जा रहा हूँ। सुना है वहाँ के लोग वेद नहीं पढ़ते, पर वहाँ कण कण में कृष्ण बसते हैं। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मुझे मेरे प्राणनाथ वापस नहीं मिल जाते। और यदि तुम तीनों अपने इस मृत ज्ञान के साथ रहना चाहते हो तो रहो, पर याद रखना, बिना जल के जैसे ये खेत सूख गए हैं, वैसे ही बिना प्रेम के तुम्हारी आत्माएं सूख चुकी हैं। आचार्य वेदांत मंदिर से बाहर निकल गए, नंगे पांव, बिना किसी तैयारी के। उनका मुख वृंदावन की दिशा में था। मंदिर के गर्भगृह में एक भारी सन्नाटा था। कृष्ण का विग्रह अब भी मौन था। बाहर अकाल की गर्म हवाएं चल रही थीं, और तीन शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य उस पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े थे, पसीने से लथपथ, लज्जित, पर भ्रमित।
उनके यज्ञ की आग बुझ चुकी थी, पर उनके भीतर एक नई आग सुलगने लगी थी, संदेह की आग। क्या वास्तव में वे गलत थे? क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो वेदों और तर्कों से परे है? प्रचंड गर्मी के बीच उस दिन ज्ञानपुर में एक शीतलता की मृत्यु हुई थी और एक तड़प का जन्म हुआ था। आचार्य का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, यह धर्म के उस ढांचे का ढानना था जिस पर ज्ञानपुर टिका था। तर्क ने विर्क नियम की ओर देखा और कहा, गुरुदेव भावुक हो गए हैं। वृद्धावस्था में ऐसा होता है, हम संभाल लेंगे। पर उसकी आवाज में वह पुरानी खनक नहीं थी। उसे भी लग रहा था कि वह विग्रह उसे घूर रहा है, अपनी पत्थर की आंखों से। नियम ने कांपते हाथों से एक फूल उठाया और विग्रह के चरणों में रखा। फूल तुरंत मुरझा गया, मानो गर्म तवे पर रख दिया गया हो। ऐश्वर्य ने अपने भारी स्वर्ण हार को देखा जो विग्रह के गले में पड़ा था। आज वह हार सांप की तरह लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, भारी और डरावना। बाहर प्रजा का रोदन अब आक्रोश में बदल रहा था। वे कह रहे थे, जब गुरुदेव ही चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे? यह नगरी शापित है। शाम ढल रही थी, पर अंधकार केवल बाहर नहीं, उन तीनों के भीतर भी गहरा रहा था। उन्हें अभी पता नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। मुरली का यह मौन उनके जीवन के सबसे बड़े शोर, उनके अहंकार को तोड़ने की पूर्व पीठिका थी। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर उनके गुरु निकले हैं, विवश होकर उन्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। उन्हें अपनी पोथियां, अपनी मालाएं और अपना धन पीछे छोड़ना होगा। उन्हें वृंदावन की धूल फांकनी होगी, क्योंकि पत्थर हुए भगवान को पिघलाने का रसायन केवल ब्रज की रज में ही मिलता है। भक्ति के पथ पर अग्रसर श्रोताओं, ज्ञानपुर के दंभ और मुरली के मौन के पश्चात अब हमारी कथा उस पड़ाव पर आती है जहां पांडित्य को पागलपन के सामने झुकना पड़ जाता है। ज्ञान का अहंकार तब तक नहीं टूटता जब तक उसे अपने पैरों के छालों का दर्द महसूस न हो। आचार्य वेदांत चल पड़े हैं और विवशता की जंजीरों में बंधे उनके 3 शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य भी उनके पीछे घिसट रहे हैं। यह यात्रा केवल भूगोल की नहीं, यह यात्रा मस्तिष्क से हृदय तक की है, जो सबसे लंबी और कठिन यात्रा मानी जाती है। आइए, हम भी उनके साथ उस धूल भरी राह पर चलें और देखें कि कैसे यमुना का काला जल उनके अहंकार के विष को धोता है। राधे राधे। ज्ञानपुर के विशाल लौह द्वार, जो सदा विजय के उद्घोष और शास्त्रों के उच्चारण के साथ खुलते थे, आज एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुले। वातावरण में एक भारी निस्तब्धता थी। महाराज आचार्य वेदांत, जिन्होंने दशकों तक इस नगरी को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया था, आज उसी नगरी से विदा ले रहे थे। परंतु यह विदाई किसी राजगुरु की नहीं थी। उनके शरीर पर अब वे रेशमी उत्तरीय नहीं थे जो उनकी विद्वत्ता का प्रतीक थे। उनके मस्तक पर वह स्वर्ण तिलक नहीं था जो उनके कुल का गौरव था। आज वे केवल एक श्वेत धोती में थे, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, हाथ में कोई दंड नहीं और सबसे बड़ी बात, पैरों में कोई पादुका नहीं। वे चरण, जिन्हें चूमने के लिए बड्ढे बड्ढे सम्राट अपनी पगडियां उतार देते थे, आज नंगे थे और ज्ञानपुर की तपी हुई धरती का स्पर्श कर रहे थे। आचार्य की चाल में एक अद्भुत लय थी। वे न तेज चल रहे थे, न धीरे। वे एक निरंतर प्रवाह में बह रहे थे, जैसे कोई नदी सागर की ओर दौड़ती है। उनका मुखमंडल शांत था, पर आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो मरुस्थल से भी अधिक गहरी थी, कृष्ण दर्शन की प्यास। उन्होंने मुद्द कर अपने भव्य आश्रम को नहीं देखा, अपने विशाल पुस्तकालय को नहीं देखा। उनके लिए वह सब अब राख के ढेर समान था, किंतु उनके पीछे जो दृश्य था वह संघर्ष और विवशता का था। 3 आकृतियां जो कल तक ज्ञानपुर के स्तंभ मानी जाती थीं, आज लड़खड़ाते हुए राजद्वार से बाहर निकल रही थीं। सबसे आगे तर्क वाचस्पति था। उसने अपनी पीठ पर एक भारी गठरी लाद रखी थी। उस गठरी में
कपड़े या भोजन नहीं, बल्कि तातः पत्रों की सैकड़ों पोथियां थीं। उसे भय था कि वृंदावन में यदि किसी ने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी, तो वह बिना संदर्भ ग्रंथों के कैसे उत्तर देगा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, पर वह अपने ज्ञान के बोझ को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह बार बार बदबदा रहा था, यह पागलपन है। गुरुदेव को क्या हो गया है? बिना नक्शे और गणना के यात्रा कैसे सफल होगी? उसके पीछे नियम कर्मनिष्ठ चल रहा था। वह सबसे अधिक परेशान था। उसने अपने साथ गंगा जल की कई कमंडलुएं ले रखी थीं, ताकि रास्ते में किसी अशुद्ध वस्तु या व्यक्ति का स्पर्श होने पर वह शुद्धि कर सके। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था कि कहीं किसी कीड़े या हड्डी पर पैर न पड़ जाए। उसका ध्यान कृष्ण पर नहीं, अपनी पवित्रता बचाने पर था। वह कुरह रहा था, धूल चारों ओर धूल। यह यात्रा तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगी। बिना मुहूर्त देखे हम निकल पड़ रहे, यह अमंगलकारी है। और सबसे अंत में ऐश्वर्य था। वह सबसे दयनीय स्थिति में था। उसने अपने कीमती मखमली वस्त्र नहीं त्यागे थे, जो अब पसीने और धूल में सने थे। उसने अपनी कमर में स्वर्ण मुद्राओं की थैली बांध रखी थी, जिसका भार उसे झुका रहा था। उसे आदत थी रथों और पालकियों की। नंगे पांव कंकद्दा पत्थरों पर चलना उसके लिए मृत्युदंड जैसा था। उसके कोमल तलवे छिल गए थे और रक्त की बूंदें ज्ञानपुर की सीमा पर अपनी छाप छोड़ डाल रही थीं। वह रोनी सूरत बनाकर चल रहा था। मेरे पास इतना धन है, हम घोड़े खरीद सकते थे। यह पैदल चलने का क्या औचित्य है? तीनों शिष्य विवश थे। वे गुरु के बिना ज्ञानपुर में रह नहीं सकते थे, क्योंकि प्रजा अब उन्हें पाखंडी मानकर विद्रोह पर उतारू थी और अकेले यात्रा करने का साहस उनमें नहीं था। इसलिए न चाहते हुए भी वे उस पागलपन के पीछे चल रहे थे जिसे आचार्य वेदांत ने प्रेम का नाम दिया था। नगर की सीमा समाप्त हुई, पक्की सड़कें पीछे छूट गईं। अब सामने था बीहड़, पत्थरीला और अनजान रास्ता। वृक्षों की छाया भी अब कम होने लगी थी। सूर्यदेव, जो ज्ञानपुर में यज्ञ की अग्नि से तपे हुए थे, अब मार्ग में भी अपनी क्रूरता दिखा रहे थे। कुछ कोस चलने के बाद ही ऐश्वर्य गिर पड़ा। वह चीखा, और नहीं, मैं और एक कदम नहीं चल सकता। मेरे प्राण निकल रहे हैं। गुरुदेव, रुकिए, हमें विश्राम चाहिए। आचार्य वेदांत रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, विश्राम तो मृत्यु है। जिसे तुम प्राण निकलना कह रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे अहंकार का निकलना है। चलने दो, अभी तो यात्रा का आरंभ है। तर्क ने अपनी गठरी को जमीन पर पटकते हुए हाँफते हुए कहा, आचार्य, तार्किक रूप से यह असंभव है। हमारे शरीरों का अभ्यास नहीं है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से हमारी मृत्यु हो सकती है। हमें योजना बनानी चाहिए। आचार्य हंसे। उनकी हंसी में एक फक्कड़पन था। तर्क, प्रेम की गली में गणित नहीं चलता। यहाँ 2 और 2 4 नहीं होते, यहाँ 2 मिलकर 1 हो जाते हैं। तुम अपनी पोथियों के बोझ से दबे हो, इसलिए तुम्हें थकान हो रही है। देखो मुझे, मैंने सब छोड़ दिया, इसलिए मैं वायु की तरह हल्का हूँ। जिसे उड़ना है, उसे बोझ गिराना ही होगा। परंतु ये शास्त्र हैं, तर्क ने प्रतिवाद किया। ये हमारा ज्ञान है। यह ज्ञान नहीं, यह सूचनाओं का कूड़ा है। आचार्य का स्वर कठोर हो गया। जिस ज्ञान ने तुम्हें पत्थर के विग्रह में भगवान नहीं दिखाए, वह ज्ञान बोझ के सिवा कुछ नहीं। यदि चलना है, तो इसे यहीं छोड़ दो। तर्क का दिल बैठ गया। अपनी पोथियों को छोड़ना उसे अपने प्राण छोड़ने जैसा लगा। उसने अनमने मन से गठरी उठाई, पर अब वह उसे और भारी लग रही थी। यात्रा फिर शुरू हुई। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्हें प्यास लगी। कंठ सूखकर कांटा हो गए। नियम ने अपनी कमंडलू टटोली, पर जल गर्म हो चुका था और समाप्त होने को था। ऐश्वर्य ने कहा, मैं स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ,
कोई जाकर शीतल जल ले आओ। पर वहां मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। जंगल में सोने के सिक्कों से गिलहरी या पक्षी जल नहीं देते। वहां धन का कोई मूल्य नहीं था। तभी आचार्य एक छोटे से गड्ढे के पास रुके। वहां कल रात की बारिश का गंदा, मटमैला पानी जमा था। आचार्य ने झुककर उसी गंदे पानी को अपनी अंजुली में भरा, उसे माथे से लगाया और हे गोविंद कहकर पी गए। नियम यह देखकर चीख पड़ा, गुरुदेव, अनर्थ, ये गंदा पानी, इसमें पशुओं ने मुंह डाला होगा, यह शास्त्र विरुद्ध है, आप अशुद्ध हो गए। आचार्य ने अपने भीगे हुए होठों पर हाथ फेरा और कहा, नियम, जिसे हर जल में गंगा और हर कण में कृष्ण नहीं दिखते, वह कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। प्यास बुझानी है तो झुकना होगा, और जो झुकता है उसे ही अमृत मिलता है। तुम अपनी शुद्धता चाटते रहो, मैं तो अपनी प्यास बुझा चुका। शिष्यों को घृणा हुई। उन्होंने वह पानी नहीं पिया। वे प्यासे रहे, तड़पते रहे। उनका ज्ञान, उनका नियम और उनका धन, तीनों उनकी प्यास बुझाने में असमर्थ थे। यह उनकी पहली पराजय थी। संध्या होते होते वे एक घने वन में प्रवेश कर गए। यह साधारण वन नहीं था। यहाँ के वृक्षों की आकृतियां डरावनी थीं। हवाओं में एक अजीब सी साएं साएं थी, और दूर, बहुत दूर, एक गंभीर गर्जना सुनाई दे रही थी। यह यमुना नदी का शोर था, परंतु यह वह यमुना नहीं थी जिसे हम आज देखते हैं। यह शिष्यों के अंतर्मन की यमुना थी। यह उनके संदेह, भय और अहंकार का प्रवाह था। रात का घना अंधेरा छा गया। अमावस की रात थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। वे नदी के तट पर पहुंचे। आचार्य वेदांत ने कहा, हमें यह नदी पार करनी है। उस पार ब्रजमंडल की सीमा है, इस पार संसार है, उस पार प्रेम है। शिष्यों ने नदी को देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। नदी का जल स्याह काला था। वह जल नहीं, पिघला हुआ लोहा लग रहा था। उसमें भयंकर भंवर उठ रहे थे। लहरें ऐसे टकरा रही थीं मानो 1000 नाग फुफकार रहे हों। ऐसा लग रहा था कि नदी में कालिया नाग का विष घुला हुआ है। नाव कहाँ है? ऐश्वर्य ने घबराकर पूछा। हम बिना नाव के कैसे पार जाएंगे? यहाँ नाव नहीं मिलती, आचार्य ने कहा। यहाँ विश्वास की नौका चलती है। जो डूबने से डरता है वह कभी पार नहीं जाता। आचार्य ने अपना पैर उस काले जल में डाल दिया। तर्क ने चिल्लाकर रोका, गुरुदेव, रुकिए, नदी का वेग बहुत तेज है। भौतिकी के नियमों के अनुसार इसमें उतरना आत्महत्या है। हमें सुबह होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें गहराई मापनी चाहिए। नियम कांपते हुए बोला, रात्रि में नदी पार करना निषिद्ध है। यह वेला पिशाचों की है। यह जल काला और अपवित्र लग रहा है। ऐश्वर्य ने कहा, मैं मल्लाहों को बुला सकता हूँ। मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। आचार्य ने उनकी एक न सुनी। वे धीरे धीरे पानी में उतरते गए। जल उनकी कमर तक आ गया, फिर छाती तक। आ जाओ, उन्होंने पुकारा। यदि किनारे पर खड्डे रहे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। सुरक्षा केवल प्रवाह में है। विवश होकर मृत्यु के भय से तीनों शिष्यों को पानी में उतरना पड़ रहा। जैसे ही तर्क ने पानी में पैर रखा, उसे लगा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। वह संदेह का विष था। उसे लगा कि नीचे कोई जमीन नहीं है। वह अपनी पोथियों की गठरी को सिर पर रखकर संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा, पर गठरी भारी थी और बहाव तेज। तर्क सोचने लगा, यदि बहाव का कोण 45 डिग्री है और मेरा भार इतना है। वह गणना करने लगा, पर नदी के भंवरों का कोई गणित नहीं था। एक तेज लहर आई और तर्क का पैर उखड़ दे गया। वह चिल्लाया, मेरा समीकरण गलत हो गया, और वह डूबने लगा। उसकी भारी भरकम पोथियां, जिनमें उसने जीवन खपाया था, भीग कर और भारी हो गईं और उसे डुबोने लगीं। जो ज्ञान उसे तैराना चाहिए था, वही उसे डुबो रहा था। उधर नियम ने तैरने की शास्त्रीय विधि अपनाई। उसने हाथ पैर वैसे ही चलाए जैसे पुस्तकों में लिखा था, पर नदी में कीचड़ और जलीय पौधे थे। नियम को लगा कि कोई अशुद्ध वस्तु उसे छू गई। उसका ध्यान तैरने से हटकर
अपनी शुद्धता पर चला गया। घबराहट में उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर मुंह में गंदा पानी भर गया। रक्षा करो, मैं अपवित्र हो गया। वह भी गोते खाने लगा। ऐश्वर्य ने देखा कि उसके दोनों साथी डूब रहे हैं। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली कसकर पकड़ी। उसे लगा कि शायद यह नदी भी रिश्वत ले लेगी। उसने मुट्ठी भर सिक्के पानी में फेंके। हे नदी देवी, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सोना दूंगा। पर नदी ने सोना निगल लिया और अधिक उग्र हो गई। सोने के भार ने ऐश्वर्य को नीचे खींचना शुरू कर दिया। तीनों शिष्य मंझधार में थे। वे डूब रहे थे। उनका अहंकार, उनकी विद्या, उनका धन, सब कालिया नाग के विषैले जल में व्यर्थ हो चुका था। उन्हें मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। अंधेरा, घुटन और फेफड़ों में भरता पानी। उस क्षण जब वे मृत्यु के आलिंगन में थे, उनके भीतर से पंडित मर गया और मनुष्य जाग उठा। तर्क ने अपनी पोथियां छोड़ डाच दीं। नियम ने अपनी शुद्धता का मोह छोड़ धात दिया। ऐश्वर्य ने अपनी स्वर्ण थैली कमर से खोलकर फेंक दी। वे खाली हो गए, और जब वे खाली हुए तो उनके भीतर से पहली बार एक सच्ची पुकार निकली। यह पुकार मंत्र नहीं थी, यह पुकार तर्क नहीं थी, यह एक डूबते हुए प्राणी की करुण चीख थी। गुरुदेव, बचाइए, हम हार गए। हे कृष्ण, रक्षा करो। यह पहली बार था जब उन्होंने कृष्ण को अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि प्राण बचाने के लिए पुकारा था। यह पुकार नाभि से उठी थी। जैसे ही यह पुकार गूंजी, उन्हें एक मजबूत हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। आचार्य वेदांत, जो नदी के प्रवाह में एक चट्टान की तरह स्थिर खड्डे थे, हालांकि वे वृद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्यों के हाथ थाम लिए। उनका स्पर्श होते ही शिष्यों को लगा कि नदी का वेग कम हो गया है, या शायद नदी वहीं थी, पर उनका भय समाप्त हो गया था। पकड़ देच लो मुझे, आचार्य ने कहा, और अब अपनी बुद्धि मत लगाना, केवल नाम लो। हरि नाम ही वह सेतु है जो इस भवसागर को पार करा सकता है। बोलो हरे कृष्ण। तीनों शिष्य जो खांस रहे थे, थूक रहे थे, उन्होंने रोते हुए, सिसकते हुए दोहराया, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वे नाम जपते गए, उन्हें लगा कि वे हल्के हो रहे हैं। वे पोथियां, वे नियम, वे सिक्के जो उन्हें डुबो रहे थे, उनके जाने के बाद वे सूखी पत्तियों की तरह तैरने लगे। यमुना का वह काला जल, जो अभी तक विष लग रहा था, अब उन्हें माँ के आलिंगन जैसा शीतल लगने लगा। कालिया नाग का दमन हो चुका था, नदी का नहीं, उनके अपने मन के कालिया का। लदखदाते हुए वे दूसरे किनारे पर पहुंचे। वे कीच दैच में सने थे। उनके वस्त्र फट चुके थे। उनका सारा सामान नदी में बह चुका था। वे पूर्णतः कंगाल थे। पर विचित्र बात यह थी कि किनारे पर पहुंचकर उन्हें जो सांस आई, वह उनके जीवन की सबसे स्वतंत्र सांस थी। तर्क ने गीली रेत पर लेटकर आकाश को देखा। मेरी पोथियां गईं, वह बुदबुदाया, पर मैं बच गया। विचित्र है, ज्ञान ने डुबोया और एक नाम ने बचा लिया। नियम ने देखा कि वह कीचडीएच में लतपट है, पर उसे कोई ग्लानि नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं अशुद्ध हूँ, पर जीवित हूँ। शायद जीवन शुद्धता से बद्धा है। ऐश्वर्य ने अपनी खाली कमर टटोली। मेरा धन गया, मैं भिखारी हो गया। पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे दुख नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि एक भारी बोझ उतर गया। आचार्य वेदांत ने उन तीनों को देखा। रात्रि के अंधकार में भी आचार्य का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, शोक मत करो। तुमने जो खोया है वह कूदा था, और जो पाया है वह जीवन है। यमुना मैया ने तुम्हारी अशुद्धियां धो डालीं। कालिया नाग तुम्हारे अहंकार के रूप में तुम्हारे सिर पर नाच रहा था। आज तुमने उसे नथ दिया। अब तुम खाली हो, और केवल खाली पात्र में ही अमृत भरा जा सकता है। स्वागत है। आचार्य ने ब्रज की दिशा में हाथ फैलाया। अब तुम सच में वृंदावन में प्रवेश के अधिकारी हुए हो, क्योंकि वृंदावन में पंडित प्रवेश नहीं कर सकते, केवल प्रेमी और पागल ही प्रवेश कर सकते हैं,
और आज तुम तीनों मुझे पागल लग रहे हो। शिष्य एक दूसरे को देखकर पहली बार हंसे। यह हंसी व्यंग्य की नहीं थी, यह हंसी मुक्ति की थी। वे कीचड़ में सने तीन पागल थे, जो अपने गुरु के पीछे अब बिना किसी प्रश्न के चलने को तैयार थे। रात गहरी थी, पर उनके भीतर एक भोर हो चुकी थी। उन्होंने जान लिया था कि तर्क की नौका मझधार में डूब जाती है, केवल समर्पण की पतवार ही किनारे लगाती है। यमुना पार करने के पश्चात आचार्य वेदांत और उनके तीनों शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य ब्रजभूमि में प्रवेश कर चुके थे। उनकी दशा विचित्र थी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर धूल और कीचड़ से सना था और चेहरे भूख प्यास से कुम्हलाए हुए थे। परंतु उनकी आंखों में अब वह पुरानी अकद-दाच नहीं थी। उनकी आंखें अब झुकी हुई थीं, जैसे कोई पराजित योद्धा अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वे अब आचार्य के पीछे बिना किसी प्रश्न के चल रहे थे। ब्रज की धरती कंकरीली नहीं, कोमल थी। यहाँ की धूल ब्रज रज में एक अजीब सी शीतलता थी, जो उनके छिले हुए पैरों को मरहम जैसा सुकून दे रही थी। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य सिर पर था, पर ब्रज के सघन वनों के कारण धूप उन्हें जला नहीं रही थी। वे एक प्राचीन कदम्ब वृक्ष के नीचे रुके। यह वृक्ष विशाल था। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जैसे कोई महापुरुष अपनी बाहें फैलाकर सबको आश्रय दे रहा हो। विश्राम करो, आचार्य ने कहा। यही वह स्थान है जहां थके हुए पथिकों को शांति मिलती है। तीनों शिष्य निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। ऐश्वर्य, जो कभी 56 भोग के बिना भोजन नहीं करता था, आज सूखी रोटियों के लिए भी तरस रहा था। नियम का गला प्यास से चटक रहा था, और तर्क का मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा था। वह केवल शून्य में घूर रहा था। गुरुदेव, ऐश्वर्य ने क्षीण स्वर में कहा, क्या हम यहीं प्राण त्याग देंगे? भूख, बहुत भूख लगी है। आचार्य मुस्कुराए। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यह ब्रज है। यहाँ अन्नपूर्णा स्वयं भिक्षा मांगती है, ताकि वे अपने भक्तों को खिला सकें। प्रतीक्षा करो। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आहट हुई। एक वृद्धा स्त्री, जिसकी कमर झुकी हुई थी, धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसने साधारण मोटे कपड़े पहने थे, जो कई जगह से सिले हुए थे। उसके हाथों में एक मिट्टी का गड्ढा था और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। पर उसकी आंखों में ऐसा वात्सल्य था जो करोद्दो सूर्यों के तेज को भी लज्जित कर दे। वह राधा रानी का ही एक गुप्त मानवीय स्वरूप थी, पर शिष्यों के लिए वह केवल एक ब्रजवासी बुढ़िया थी। वृद्धा उनके पास आई और बोली, लल्ला, थक गए हो, परदेसी लगते हो। उसकी बोली में ब्रज की मिठास थी। नियम ने संकोच किया। माताजी, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी का छुआ? वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार बोलने ही वाला था कि आचार्य ने उसे कठोर दृष्टि से देखा। नियम चुप हो गया। वृद्धा हंसी। अरे, यहाँ कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं होता। यहाँ सब किशोरी जी के चाकर हैं। लो, थोड़ी छाछ पी लो। मेरे कन्हैया को भी माखन छाछ बहुत पसंद है। उसने अपने घड़े से मिट्टी के कुल्हड़ों में छाछ उंडेली। छाछ में से सौंधी सुगंध आ रही थी, जीरे और पुदीने की नहीं, बल्कि प्रेम की। भूख से मरते शिष्यों ने संकोच छोड़कर कुल्हड़ थाम लिए। जैसे ही उन्होंने वह छाछ अपने होठों से लगाई, एक चमत्कार हुआ। वह छाछ नहीं थी, वह अमृत था। उसका एक घूंट अंदर जाते ही तर्क को लगा कि उसके मस्तिष्क की सारी जटिल ग्रंथियां खुल गई हैं। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जिसे वह वर्षों पहले भूल चुका था। उसका कठोर हृदय, जो तर्कों की चट्टान था, पिघलने लगा। नियम को लगा कि उसने जीवन भर जितने यज्ञ किए, उन सबका फल इस एक कुल्हड़ छाछ में समाहित है। उसकी शुद्धता का अहंकार बह गया और उसे लगा कि असली पवित्रता इस वृद्धा के हाथों में है। और ऐश्वर्य तो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने धन, अपने स्वर्ण पात्रों और अपने वैभव पर इतनी ग्लानि हुई कि वह बता नहीं सकता था।
उसे लगा कि जीवन भर उसने केवल कूड़ा बटोरा। असली धन तो यह प्रेम है जो बिना किसी मोल के मिल रहा है। रो क्यों रहे हो लला? वृद्धा ने ऐश्वर्य के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसा जादू था कि ऐश्वर्य को लगा जैसे उसके जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई हो। माँ, ऐश्वर्य सिसका, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पगले, वृद्धा ने कहा, प्रेम का कोई मोल नहीं होता। बस मेरे कन्हैया को कभी भूलना मत। वह बद्धा नटखट है पर प्रेम का भूखा है। जाओ, अब निधि बन जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर वह वृद्धा अपनी लाठी टेकती हुई धीरे धीरे ओझल हो गई। शिष्य उसे देखते रहे। उन्हें पता नहीं चला कि वह कौन थी, पर उन्हें यह अवश्य पता चल गया कि उन्होंने आज साक्षात करुणा का पान किया है। उनका हृदय, जो ज्ञानपुर में सूखा कुआं था, अब आंसुओं से भर गया था। यह प्रेम का पहला अनुभव था। आचार्य वेदांत ने कहा, चलो, माँ ने शक्ति दे दी है, अब अंतिम परीक्षा शेष है। वे आगे बढ़े। अब उनका गंतव्य था निधिवन, वह रहस्यमयी वन जहाँ कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी नित्य रास रचाते हैं। संध्या होने को थी। निधिवन के द्वार पर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। यहाँ के वृक्ष अजीब थे। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर मुद्दी हुई थीं, जैसे वे जमीन को प्रणाम कर रहे हों। यहाँ पक्षियों का कलरव नहीं था, एक गहरा रहस्यमयी सन्नाटा था। द्वार बंद था। द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, पर एक अदृश्य ऊर्जा थी जो उन्हें रोक रही थी। यह बुद्धि की सीमा थी, इसके आगे केवल समर्पण जा सकता था। तभी निधिवन की झादियों से या शायद हवा से एक गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्वयं विवेक की प्रतीत हो रही थी। ठहरो, इस वन में केवल गोपी भाव प्रवेश कर सकता है। तुम पुरुष हो, तुम ज्ञानी हो, तुम अहंकारी हो, तुम्हारे भीतर अभी भी जानने की इच्छा शेष है। प्रेम जानना नहीं चाहता, प्रेम मिटना चाहता है। प्रवेश पाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारे उत्तर शास्त्र सम्मत हुए तो तुम लौट जाओगे। यदि तुम्हारे उत्तर हृदय से निकले तो द्वार खुल जाएगा। तीनों शिष्य सतर्क हो गए। यह उनकी बुद्धि की अंतिम परीक्षा थी। आवाज ने पहला प्रश्न पूछा और यह तर्क के लिए था। हे तार्किक, तुमने जीवन भर सत्य को खोजने का प्रयास किया। बताओ, परम सत्य क्या है? क्या वह ब्रह्म है? क्या वह शून्य है? क्या वह वेद है? उत्तर दो। तर्क ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पुरानी आदतों के अनुसार उसके दिमाग में उपनिषदों के श्लोक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म घूमने लगे। पर फिर उसे यमुना में डूबना याद आया। उसे वृद्धा की छाछ का स्वाद याद आया। उसे समझ आ गया कि किताबी उत्तर यहाँ नहीं चलेगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं, ब्रह्म सत्य है, यह केवल एक सिद्धांत है। वेद सत्य हैं, यह केवल शब्द हैं। मैंने अनुभव किया है कि परम सत्य संबंध है। वह प्रेम है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। सत्य वह है जो रुला दे, सत्य वह है जो झुका दे। कृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं और उनके प्रति प्रेम ही परम सत्य है। बाकी सब तर्क का जाल है। वातावरण में एक मौन स्वीकृति हुई। उचित, शुष्क ज्ञान असत्य है, सरस प्रेम ही सत्य है। दूसरा प्रश्न नियम के लिए था। हे कर्मकांडी, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, नियमों में बंधे रहे। बताओ, सच्चा धर्म क्या है? क्या वह विधि विधान है? क्या वह पवित्रता है? क्या वह यज्ञ है? उत्तर दो। नियम ने अपने मैले वस्त्रों को देखा। वह अशुद्ध था बाहरी रूप से, पर उसका मन इतना पवित्र कभी नहीं था। उसने यज्ञ की उस बुझी हुई आग को याद किया। उसने विनम्रता से कहा, मैंने सोचा था कि नियमों का पालन धर्म है, पर नियम तो केवल अनुशासन के लिए हैं। सच्चा धर्म त्याग नहीं, सच्चा धर्म व्याकुलता है। अपने प्रियतम के लिए तड़पना, उनकी खुशी के लिए अपने नियमों को तोड़ देना ही सबसे बद्धा धर्म है। यदि मेरा भगवान मेरी झूठी छाछ
पीने से प्रसन्न होता है तो वही मेरा धर्म है। प्रेम के आगे कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। शरणागति ही एकमात्र धर्म है। हवाओं में सरसराहट हुई। सत्य, प्रेम ही एकमात्र विधि है, शेष सब आडंबर है। तीसरा और अंतिम प्रश्न ऐश्वर्य के लिए था। हे भोगी, तुमने जीवन भर सुख को खोजा, धन को सर्वोपरि माना। बताओ, सबसे बड़ा ऐश्वर्य खजाना क्या है? क्या वह स्वर्ण है? क्या वह मुक्ति है? क्या वह स्वर्ग है? उत्तर दो। ऐश्वर्य ने अपनी खाली कमर पर हाथ रखा जहां कभी स्वर्ण मुद्राएं लटकती थीं। उसे वह बोझ याद आया। फिर उसे वह हल्कापन याद आया जो उसे सब कुछ खोने के बाद मिला था। उसने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, स्वर्ण धूल है, मुक्ति भी एक स्वार्थ है, अपने दुखों से छूटने की चाह। स्वर्ग भी एक प्रलोभन है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य दासता है। भगवान के भक्तों का दास बन जाना, उनके चरणों की धूल बन जाना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब उनका है, उसी दिन मैं सबसे बड़ा धनवान बन गया। दीनता, ह्यूमिलिटी ही त्रिभुवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही ऐश्वर्य ने यह कहा, निधिवन का द्वार जो बंद था धीरे धीरे खुलने लगा। वहां से एक दिव्य प्रकाश बाहर आया, पर वह आंखों को चुंधियाने वाला नहीं, बल्कि चंद्रमा की तरह शीतल था। भीतर से घुंघरुओं की झनकार और बांसुरी की एक तान सुनाई दी। आवाज गूंजी, प्रवेश करो, अब तुम ज्ञानी नहीं रहे, अब तुम प्रेमी बन गए हो। तुम्हारे उत्तरों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अब हृदय की दासी बन गई है। जाओ, महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आचार्य वेदांत, जो अब तक मौन खड़े थे, उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा। वे अब शिष्य नहीं, वे अब सहयात्री थे। उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। तीनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे उस रहस्यमयी वन में प्रवेश कर गए। यह प्रवेश केवल एक वन में नहीं था, यह उनकी अपनी आत्मा के केंद्र में प्रवेश था। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने धन की गठरी बाहर ही छोड़ दी थी। अब वे केवल भाव लेकर अंदर जा रहे थे। हे श्रोताओं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी विद्वत्ता और समर्थता का अभिमान नहीं छोड़ देते, तब तक हम उस परम तत्व के द्वार पर खड़े तो रह सकते हैं, पर प्रवेश नहीं कर सकते। वृद्धा की छाछ ने उनके हृदय को खोला और यक्ष प्रश्नों ने उनकी बुद्धि को शुद्ध किया। अब वे तैयार हैं। परंतु निधिवन के भीतर क्या है? वह महारास क्या है जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं? क्या वे अपनी इन नश्वर आंखों से उस दिव्य लीला को देख पाएंगे, या वहां कुछ और ही घटित होने वाला है जो उनके अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देगा? भक्ति और समर्पण की इस यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो किसी भी साधना का अंतिम लक्ष्य होता है, आत्म साक्षात्कार। निधिवन का द्वार खुल चुका है। आचार्य वेदांत और उनके 3 शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य, जो अब अपनी पुरानी पहचान खो चुके हैं, उस रहस्यमयी वन में कदम रख रहे हैं। यह अध्याय दर्शन का है और अगला अध्याय सेवा का। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है, और जब वह प्रकट होता है तो जीवन सेवा बन जाता है। आइए डूबते हैं उस दिव्य प्रेम के सागर में। राधे राधे। निधिवन, वह स्थान जहाँ समय भी ठिठक जाता है और जहाँ सांसारिक नियम अपना अर्थ खो देते हैं। जैसे ही आचार्य वेदांत और उनके तीनों शिष्यों ने उस वन की सीमा के भीतर अपना पहला कदम रखा, उन्हें लगा कि वे किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। बाहर की हवा गर्म थी, पर भीतर मलयज चंदन की शीतलता थी। बाहर घना अंधकार था, पर भीतर एक ऐसी मध्यम रुपहली रोशनी थी जिसका कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। यह प्रकाश वृक्षों के पत्तों से, लताओं से और भूमि की रज से स्वतः फूट रहा था। तीनों शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य अब चल नहीं रहे थे, वे खिंचे चले जा रहे थे। उनके कानों में अब तक जो सन्नाटा था,
वह भंग हो चुका था। दूर कहीं से, बहुत गहरे से, एक बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। यह वही धुन थी जिसे सुनने के लिए आचार्य वेदांत ने अपना पूरा जीवन खपा दिया था। यह धुन कानों से नहीं, रूह से सुनी जा रही थी। चलते चलते वे एक खुले स्थान, रासमंडल पर पहुंचे। यहाँ का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गईं। वहां हजारों गोपियां थीं, पर वे साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वे ज्योतिर्मय आकृतियां थीं, और उन सबके केंद्र में एक सांवली सूरत, मोर मुकुटधारी, पीतांबर पहने, त्रिभंगी मुद्रा में खड़े स्वयं श्री बांके बिहारी अपनी मुरली बजा रहे थे। तर्क ने अपनी आंखें मलकर देखा। उसने जीवन भर जिस ब्रह्म को निराकार, निर्गुण और ज्योति स्वरूप माना था, वह आज एक नटखट किशोर के रूप में उसके सामने नाच रहा था। उसका सारा दर्शन शास्त्र, सारे उपनिषद इस दृश्य के आगे घुटने टेक गए। उसे समझ आ गया कि निराकार तो केवल एक अवस्था है, पर असली आनंद तो इस साकार रूप में है। नियम ने देखा कि वहां कोई विधि विधान नहीं था। गोपियां बिना किसी क्रम के नाच रही थीं। कोई ताल नहीं, कोई लय नहीं, केवल प्रेम का प्रवाह था। उसे समझ आ गया कि प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं होता। ऐश्वर्य ने देखा कि भगवान के शरीर पर जो आभूषण थे, वे सोने चांदी के नहीं, बल्कि वन के फूलों के थे। गूंजा की माला थी, मोर का पंख था। उसे अपने बनवाए हुए सोने के मंदिरों पर लज्जा आई। असली ऐश्वर्य तो सादगी में था, परंतु सबसे बद्धा चमत्कार अभी होना शेष था। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि उन तीनों पर पड़ी, एक विस्फोट हुआ, चेतना का विस्फोट। अचानक तर्क, नियम और ऐश्वर्य को अपना शरीर दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें यह भान ही नहीं रहा कि वे पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं या ज्ञानी हैं। उस दिव्य रास मंडल में उन्हें अनुभव हुआ कि इस संपूर्ण सृष्टि में पुरुष, भोक्ता तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण। बाकी सब तो प्रकृति, गोपियां हैं। जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह तो बस परमात्मा की प्रेमिका होती है। तर्क का अहंकार कि मैं जानता हूँ मिट गया। उसे लगा कि वह एक सखी है जो कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। नियम का अहंकार कि मैं शुद्ध हूँ मिट गया। वह उस रज में लौटने लगा। ऐश्वर्य का अहंकार कि मैं स्वामी हूँ मिट गया। वह दासी भाव में आ गया। आचार्य वेदांत, जो अब तक उनके गुरु थे, वे भी अब गुरु नहीं रहे थे। उस दिव्य प्रकाश में वे एक मंजरी, सखी के रूप में दिखाई दिए, जो उन तीनों को कृष्ण के चरणों तक ले जा रही थी। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों से अलग किया और कहा, आ गए, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। जब तक तुम अपनी बुद्धि की गठरी लेकर द्वार पर खड़े थे, मैं भीतर था। जब तुमने गठरी फेंकी, द्वार खुल गया। यहाँ मैं, अहंकार का प्रवेश वर्जित है, केवल तू, समर्पण आ सकता है। तीनों शिष्य उस दिव्य छवि के चरणों में गिर पड़े। यह गिरना साधारण नहीं था, यह उनके अस्तित्व का विसर्जन था। जैसे नमक की पुतली सागर की गहराई नापने गई और गलकर सागर ही हो गई। हे नाथ, हम भटक गए थे। तर्क, जो अब प्रेम विभोर आत्मा थी, ने रोते हुए कहा, हमने आपको पोथियों में ढूंढा, पर आप तो यहाँ प्रेम की कुंज गलियों में थे। कृष्ण ने अपना वृद्ध हस्त उनके सिर पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही उनके भीतर का अंतिम अंधकार मिट गया। उन्हें अनुभव हुआ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, नहीं, बल्कि सब कुछ श्याम है। जिधर देखो उधर कृष्ण, वृक्ष में कृष्ण, लता में कृष्ण, एक दूसरे में कृष्ण। वह रात कितनी लंबी थी, कोई नहीं जानता। शायद एक पल की थी, या शायद युगों की। उस महारास में उन्होंने अपनी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन देखा। वहां न ज्ञानपुर था, न सूखा, न अकाल। वहां केवल रस था, आनंद था, प्रेम था। जब सुबह की पहली किरण निधिवन के वृक्षों से छन कर आई, तो तीनों शिष्यों की चेतना लौटी। वे निधिवन के बाहर उसी कदम के नीचे पड्ढे थे। उनके शरीर पर धूल थी, आंखों में आंसू के सूखे निशान थे। परंतु अब वे बदल चुके थे। तर्क अब तत्वज्ञानी नहीं,
रसज्ञानी था। नियम अब कर्मकांडी नहीं, प्रेमी था। ऐश्वर्य अब धनी नहीं, सेवक था। आचार्य वेदांत उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उठो, उन्होंने कहा। रात बीत गई, दर्शन हो गया, अब दक्षिणा देने का समय है। तीनों हदबद्दा कर उठे। दक्षिणा? गुरुदेव, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, हम तो अपना मन भी वहीं छोड़ देच आए। आचार्य ने कहा, यही तो चाहिए था। जिसका मन खाली हो गया वही तो अब जगत को भर सकता है। चलो, हमें वापस ज्ञानपुर लौटना है। वहां लोग प्यासे हैं। पहले हम उन्हें ज्ञान देना चाहते थे, अब हम उन्हें प्रेम देंगे। अध्याय 8। गोवर्धन का भंडारा, कुबेर का अक्षय पात्र, सेवा का संकल्प। वापसी की यात्रा आरंभ हुई, पर यह यात्रा जाते समय जैसी कष्टदायी नहीं थी। अब उनके पैरों में छाले नहीं पडेच रहे थे, क्योंकि अब वे चल नहीं रहे थे, वे तो संकीर्तन करते हुए नाच रहे थे। उनके मुख पर वेदों के मंत्र नहीं, बल्कि राधे राधे और हरे कृष्ण का नाम था। ब्रज से निकलते समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया। वहां उन्होंने देखा कि साधु संत और ब्रजवासी मिल बांटकर भोजन कर रहे हैं। उसे देखकर ऐश्वर्य के मन में एक विचार आया। गुरुदेव, ऐश्वर्य ने कहा, ज्ञानपुर में अकाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। हमने भगवान को पा लिया, पर क्या हमारा धर्म नहीं कि हम उन भूखों के लिए कुछ करें? मेरे पास अब धन नहीं है, पर मेरे पास यह शरीर है। मैं सेवा करना चाहता हूँ। आचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई। उत्तम, दर्शन का फल ही सेवा है। यदि भगवान को देखकर भी हृदय में करुणा न जागे, तो वह दर्शन झूठा है। चलो, हम ज्ञानपुर में भंडारा करेंगे। परंतु अन्न कहाँ से आएगा? नियम ने पूछा। वहां तो अन्न का एक दाना नहीं है। गोवर्धन धारी पर भरोसा रखो, आचार्य ने कहा। जब द्रौपदी की हांडी में एक दाने से पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो सकता है, तो क्या हमारे संकल्प से ज्ञानपुर तृप्त नहीं होगा? हमारा विश्वास ही हमारा अक्षय पात्र है। वे ज्ञानपुर की सीमा पर पहुंचे। नगर की हालत और खराब हो चुकी थी। लोग निराश होकर पलायन कर रहे थे। मंदिर का विग्रह अभी भी पत्थर का बना हुआ था। नगर के द्वार पर पहुंचकर तीनों शिष्यों ने एक अद्भुत कार्य किया। वे सीधे अपने आश्रम या महलों में नहीं गए। ऐश्वर्य, जो कभी सोने की थाली में खाता था, उसने अपनी झोली फैलाई और नगर के उन गिने चुने घरों के सामने खड्डा हो गया जिनके पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था। भिक्षा दे दो मैया, ऐश्वर्य ने पुकारा। अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के भंडारे के लिए। जो दोगी वह अनंत हो जाएगा। लोगों ने जब अपने अहंकारी सेठ और पंडितों को भिखारी के वेश में देखा, तो वे चकित रह गए। पर उनकी आंखों में जो चमक और विनम्रता थी, उसने लोगों का दिल जीत लिया। किसी ने मुट्ठी भर चावल दिया, किसी ने थोड़ी दाल, किसी ने गुद्द। तर्क और नियम ने मिलकर नगर के चौराहे पर ईंटें जोत दीं और चूल्हा बनाया। उन्होंने सूखी लकड़ियां बीनी। जो हाथ कभी केवल शास्त्र पन्ने पलटते थे, आज वे लकड़ियां तोड़ रहे थे। एक विशाल कढ़ाहा चढ़ाया गया। उसमें वह मुट्ठी मुट्ठी भर जमा किया गया अन्न डाला गया। आचार्य वेदांत ने उसमें यमुना जल, जो वे अपनी कमंडलू में लाए थे, डाला और हाथ जोड़कर कहा, हे गिरिराज धरण, यह खिचड़ी नहीं, यह हमारे अहंकार की आहुति है। इसे स्वीकार करो और अपनी प्रजा का पालन करो। और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही भोग लगाकर प्रसाद बंटना शुरू हुआ, वह कद्दाहा खाली ही नहीं हो रहा था। लोग आते गए, कतारें लंबी होती गईं। पूरे ज्ञानपुर के भूखे, प्यासे, वृद्ध, बालक, सबने भर पेट भोजन पाया। वह खिचड़ी अमृत जैसी स्वादिष्ट थी। ऐश्वर्य परोस रहा था, नियम पत्तल उठा रहा था और तर्क पानी पिला रहा था। उनके चेहरे पर पसीना था, पर थकान का नामो निशान नहीं था। वे हर व्यक्ति में उसी कृष्ण को देख रहे थे जिसे उन्होंने निधिवन में देखा था। लीजिए बाबा, और लीजिए, ऐश्वर्य कह रहा था। यह मेरा नहीं,
ठाकुर जी का है। उधर जैसे जैसे लोगों का पेट भर रहा था, वैसे वैसे वातावरण में बदलाव आ रहा था। महीनों से जो आकाश आग उगल रहा था, वहां अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। आकाश में काले कजरारे बादल घिरने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का वर्ण है। मंदिर के पुजारी ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, चमत्कार, चमत्कार! मंदिर के विग्रह का रंग बदल रहा है। वह पत्थर अब कोमल हो रहा है। उनकी आंखों में चमक लौट आई है। मुरलीधर मुस्कुरा रहे हैं। और तभी टप 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 वर्षा की पहली बूंदें गिरीं। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, नाचने लगे। यह वर्षा केवल जल की नहीं थी, यह करुणा की वर्षा थी। ज्ञानपुर का अकाल समाप्त हो गया था, अन्न का भी और प्रेम का भी। आचार्य वेदांत बारिश में भीगते हुए मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखा, जब हमने मैं छोड़कर हम बनकर सेवा की, तो प्रकृति को भी झुकना पड़ा। यही असली यज्ञ है, जिसका धुआं आंखों को नहीं जलाता, बल्कि बादलों को बुलाता है। कुबेर का अक्षय पात्र कहीं बाहर से नहीं आता, वह सेवा के भाव में ही छिपा होता है। तीनों शिष्य कीचड़ और बारिश में सने हुए एक दूसरे के गले मिले। आज वे सचमुच पंडित बन गए थे, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पर ही जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होए। उन्होंने ढाई आखर पढ़ लिया था। इस प्रकार ज्ञानपुर की वह अभिमानी नगरी अब प्रेमपुर बन गई थी। वहां अब तर्कों का शोर नहीं, बल्कि सेवा का गीत गूंजता था। उन्होंने सीखा कि भगवान को पाने का रास्ता बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि पागलपन भरी सेवा और प्रेम से होकर जाता है। परंतु कथा अभी शेष है। अभी एक और परीक्षा बाकी है। बाहरी दुनिया अभी भी उन्हें चुनौती देने आएगी। एक विद्वान अभी भी शेष है, जो इस पागलपन को नहीं मानता। क्या प्रेम का यह नया पौधा उस कठोर आंधी को झेल पाएगा, या फिर से शास्त्रार्थ का युद्ध होगा? श्रोताओं, ज्ञानपुर अब बदल चुका है। वहां की सूखी धरती पर प्रेम की वर्षा हो चुकी है और अन्न के भंडारे भर चुके हैं। परंतु अभी एक अंतिम चुनौती शेष है। जब भी भक्ति की लहर उठती है, तो पुराने संस्कार और तर्कों का अहंकार उसे रोकने का प्रयास अवश्य करता है। हमारे तीनों शिष्य तर्क, नियम और ऐश्वर्य अब प्रेमी भक्त बन चुके हैं, लेकिन दुनिया अभी भी उन्हें पुरानी दृष्टि से देख रही है। इस कथा के अंतिम पडिडीडी हाव में हम देखेंगे कि कैसे शब्दों का शोर मौन के संगीत से हारता है और कैसे एक पूरा समाज जो यंत्रवत हो गया था, पुनः जीवंत हो उठता है। आइए प्रवेश करते हैं अंतिम 2 अध्यायों में। राधे राधे। ज्ञानपुर में आई इस आध्यात्मिक क्रांति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लोग कहने लगे थे कि आचार्य वेदांत और उनके शिष्यों ने कोई ऐसा गुप्त मंत्र पा लिया है, जिससे पत्थर पिघल जाते हैं और खाली बर्तन भर जाते हैं। यह समाचार काशी के एक प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय आचार्य दिगंबर तक पहुंचा। आचार्य दिगंबर न्यायशास्त्र, लॉजिक के अद्वितीय विद्वान थे। उनका मानना था कि इस जगत में हर चीज का एक कारण और तर्क होता है। भक्ति और चमत्कार जैसे शब्दों से उन्हें सख्त नफरत थी। जब उन्होंने सुना कि ज्ञानपुर के विद्वान अब सड़कों पर नाचते हैं और खिचड़ी बांटते हैं, तो उन्हें लगा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। मैं जाऊंगा और उन पाखंडियों का पर्दाफाश करूंगा, आचार्य दिगंबर ने गर्जना की। मैं सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर केवल एक दार्शनिक अवधारणा है, कोई माखन चोर नहीं जो रोने धोने से मिल जाए। आचार्य दिगंबर अपने 500 शिष्यों के साथ ज्ञानपुर पधारे। उनका आगमन किसी आक्रमणकारी जैसा था। वे सीधे मुख्य चौराहे पर गए, जहां तर्क, नियम और ऐश्वर्य, जो अब वैष्णव वेश में थे, लोगों को हरि कथा सुना रहे थे। ठहरो, आचार्य दिगंबर की आवाज बिजली की तरह कड़ेच की। क्या तुम वही हो जिन्होंने वेदों को छोड़ दचकर ढोलक उठा ली है? मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। यदि तुम हार गए,
तो तुम्हें यह नाटक बंद करके पुनः शास्त्रों की शरण में आना होगा। भीदा सहम गई। सब जानते थे कि आचार्य दिगंबर को हराना असंभव है। वे शब्दों के जादूगर थे। तर्क, जो अब प्रेमदास बन चुका था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वह पुरानी तनी हुई भ्रिकुटी नहीं थी, बल्कि एक विनम्र मुस्कान थी। स्वागत है आचार्य, उसने हाथ जोड़कर कहा। परंतु हम हार स्वीकार करते हैं। हम अज्ञानी हैं। हमें शास्त्रार्थ नहीं आता। आचार्य दिगंबर हंसे। कायर, बिना लड्डे ही हार मान ली? इसका अर्थ है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग झूठा है। नहीं आचार्य, नियम, जो अब सेवादास था, ने कहा। मार्ग झूठा नहीं है, बस वह शब्दों की पकड़देच में नहीं आता। आप तर्क करना चाहते हैं और हम केवल प्रेम करना जानते हैं। गूंगा व्यक्ति स्वाद का वर्णन कैसे करे? आचार्य दिगंबर क्रोधित हो गए। यह पलायन है। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उत्तर देना ही होगा। बताओ, ब्रह्म और जीव में क्या भेद है? मोक्ष का सटीक समीकरण क्या है? उन्होंने प्रश्नों की जिस्जार्डी लगा दी। वे क्लिष्ट संस्कृत बोल रहे थे। उनके शिष्य तालियां बजा रहे थे। परंतु हमारे तीनों भक्त चुप रहे। वे आचार्य को नहीं, बल्कि आचार्य के भीतर बैठे उसी कृष्ण को देख रहे थे जो अपनी लीला कर रहे हैं। वे मुस्कुराते रहे। जब आचार्य बोलते बोलते थक गए और क्रोध से लाल पीले हो गए, तब ऐश्वर्य, जो अब दीनदास था, ने धीरे से अपनी मृदंग उठाई। आचार्य, ऐश्वर्य ने कोमलता से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं हैं, पर हमारे पास एक नाम है। क्या आप एक बार हमारे साथ गाएंगे? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ऐश्वर्य ने मृदंग पर एक थाप दी। धिन ता धिन। तर्क ने मंजीरे उठाए, छन छन, और नियम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आंखों में आंसू भरकर गाना शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में केवल वे तीन गा रहे थे। आचार्य दिगंबर स्तब्ध खड़ रहे थे। उन्हें लगा, यह क्या मूर्खता है। मैं ब्रह्म सूत्र पूछ रहा हूँ और ये गा रहे हैं। परंतु संगीत में एक अजीब जादू होता है, विशेषकर जब वह पवित्र हृदय से निकले। धीरे धीरे पास खद्दी भिद्द गुनगुनाने लगी। फिर स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध शामिल हो गए। हरे कृष्ण। कीर्तन का स्वर ऊंचा होने लगा। वातावरण में एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा हो गया। यह तर्कों का शोर नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। आचार्य दिगंबर ने महसूस किया कि उनके पैर, जो अभी तक क्रोध में जमे हुए थे, अब कांप रहे हैं। उनके शिष्य, जो अभी तक व्यंग्य कर रहे थे, अब एक दूसरे को देख रहे थे। कीर्तन ने एक बवंडर का रूप ले लिया। तर्क और नियम नाचने लगे। वे सुध बुध खोकर नाच रहे थे। उनके आंसुओं की धार ने आचार्य दिगंबर के चरणों को भिगो दिया। अचानक आचार्य दिगंबर को लगा कि उनके भीतर का कोई बांध टूट गया है। उन्होंने जीवन भर ईश्वर को दिमाग में रखा था, आज वह दिल में उतर रहा था। उन्हें लगा कि उनके सारे ग्रंथ, सारे श्लोक इस नाम के आगे फीके हैं। उनके हाथ से दंड गिर गया। उनकी आंखें डबडबा गईं और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। वह कठोर विद्वान, जो हराने आया था, अब रोते हुए गा रहा था, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शास्त्रार्थ समाप्त हो गया था। मौन जीत गया था, क्योंकि प्रेम का कोई प्रतिपक्ष नहीं होता। उस दिन ज्ञानपुर ने देखा कि सबसे बद्धा तर्क प्रेम है। आचार्य दिगंबर ने अपनी पोथियां वहीं छोड़ दे दीं और उन तीनों पागलों के साथ मिल गए। अब वे दिगंबर दास थे। अध्याय 10। नित्य होली का उत्सव, रस यज्ञ और समापन। आचार्य दिगंबर की हार, या कहें जीत, के बाद ज्ञानपुर पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल विद्वानों की नगरी नहीं, भक्तों की राजधानी थी। परंतु एक अंतिम समस्या अभी भी थी। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज को एक आदत, रूटीन बना लेता है। धीरे धीरे यह कीर्तन और सेवा भी
एक नियम बनने लगी। लोग सुबह उठते, माला जपते, काम पर जाते। जीवन में पवित्रता तो आ गई थी, पर उल्लास, जॉय कम होने लगा था। धर्म फिर से एक गंभीर कर्तव्य बनने लगा था। आचार्य वेदांत, जो अब अत्यंत वृद्ध हो चले थे, उन्होंने इसे भांप लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। वत्स, आचार्य बोले, नदी यदि बहना छोड़ दे तो सड़क जाती है। भक्ति यदि केवल नियम बन जाए तो वह भी बोझ बन जाती है। हमें इस समाज में पुनः रस भरना होगा। हमें कृष्ण को केवल पूजना नहीं है, उनके साथ खेलना है। खेलना? तर्क ने पूछा। कैसे गुरुदेव? हमें नित्य होली मनानी होगी, आचार्य ने कहा। कृष्ण केवल मंदिर के देवता नहीं हैं, वे सखा हैं, प्रेमी हैं। हमें कला, संगीत, नृत्य और रंगों के माध्यम से उन्हें रिझाना होगा। आज से ज्ञानपुर में कोई भी दिन साधारण नहीं होगा, हर दिन उत्सव होगा। और तब आरंभ हुआ रस यज्ञ। इस यज्ञ में कोई अग्नि नहीं जलाई गई, इसमें आहुति दी गई, संकोच की, लज्जा की और गंभीरता की। ज्ञानपुर की गलियों को रंगों से सजाया गया, हर घर के द्वार पर रंगोली बनाई गई। सुकुमार ऐश्वर्य ने नगर के सभी कलाकारों, चित्रकारों और संगीतकारों को बुलाया। जो कलाएं अभी तक केवल महलों के मनोरंजन के लिए थीं, उन्हें अब भगवान की सेवा में लगा दिया गया। कवि नई कविताएं लिखने लगे, कृष्ण के लिए। जुलाहे नए वस्त्र बुनने लगे, ठाकुर जी के लिए। कुम्हार नई मूर्तियां गढ़ने लगे। हर शाम यमुना, जो अब जल से भरी थी, के किनारे रासलीला का मंचन होने लगा। इसमें कोई पेशेवर अभिनेता नहीं थे, नगर के लोग ही। कोई ग्वाला बनता, कोई गोपी, कोई मोर। एक दिन जब फाल्गुन का महीना आया तो ज्ञानपुर में ऐसी होली खेली गई जो इतिहास में कभी नहीं हुई थी। लोग एक दूसरे पर केवल गुलाल नहीं डाल रहे थे, वे एक दूसरे के चरणों की धूल माथे पर लगा रहे थे। शत्रु मित्र के गले मिल रहे थे। ऊंच नीच का भेद मिट गया था। उस दिन किसी को याद नहीं रहा कि कौन ज्ञानी है और कौन अनपढ़। सब केवल रंग में रंगे थे, श्याम रंग में। तर्क, नियम और ऐश्वर्य तीनों अब वृद्ध हो चले थे। वे एक कोने में बैठकर इस उत्सव को देख रहे थे। तर्क ने कहा, देखो, मेरा गणित फेल हो गया। मैंने सोचा था कि एक और एक दो होते हैं, पर यहाँ तो हजारों मिलकर एक हो गए हैं। नियम हंसा। मैंने सोचा था कि दाग लगने से कपड़े गंदे होते हैं, पर देखो, आज रंग में रंगे हुए ये कपड़े कितने पवित्र लग रहे हैं। ऐश्वर्य ने अपनी खाली झोली देखी और कहा, मेरे पास अब एक भी सिक्का नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। तभी उस उत्सव के बीच उन्हें एक बांसुरी की धुन सुनाई दी, वही धुन जो उन्हें निधिवन में सुनाई दी थी। उन्होंने देखा कि भीड्डा के बीच एक सांवला बालक हाथ में पिचकारी लिए मुस्कुरा रहा है। अगले ही पल वह बालक दौड़कर आया और उसने उन तीनों पर और आचार्य वेदांत पर रंगों की एक बौछार कर दी। उस रंग के पड़ते ही उनका भौतिक शरीर ठिठक गया। एक दिव्य ज्योति उनके भीतर से निकली और उस बालक कृष्ण में समा गई। ज्ञानपुर के लोगों ने देखा कि उनके गुरु और तीनों महात्मा अपने स्थानों पर शांत बैठे हैं। उनके चेहरों पर अब तक की सबसे सुंदर मुस्कान है और वे रंगों से सराबोर हैं। वे जा चुके थे उस नित्य धाम में जहां होली कभी समाप्त नहीं होती। वे पीछे छोड़ गए थे एक ऐसा समाज जहां ज्ञान सूखा नहीं, सरस था, कर्म बंधन नहीं, सेवा था, और जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक मधुर उत्सव था। उपसंहार है श्रोताओं, ज्ञानपुर की कथा समाप्त हुई, पर आपकी यात्रा अब शुरू होती है। आज आपने जाना कि तर्क से बढ़ा विश्वास है, नियम से बढ़ा प्रेम है और धन से बढ़ी सेवा है। अपने जीवन के सूखे ज्ञानपुर को वृंदावन बनाइए। अपने अहंकार की पोथियां यमुना में बहा दीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह नटखट कन्हैया आपकी उंगली थामने अवश्य आएगा। तब तक गाते रहिए, नाचते रहिए और प्रेम बांटते रहिए,
क्योंकि अंत में न पोथियां साथ जाएंगी न धन, केवल यह प्रेम ही साथ जाएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एव।